जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या, ये कूलम्ब्स लॉ जो है इनका नाम कूलम्ब ही क्यों पड़ा, कुछ और नाम क्यों नहीं पड़ा। राम लॉ, सीता लॉ, गीता लॉ ये सब भी पढ़ सकता था, लेकिन कूलम्ब्स ही क्यों पड़ा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि वाई इनका नाम कूलम्ब्स ही क्यों पड़ा। तो ये कूलम्ब्स जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब। क्या नाम था? चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब। ये जो है एक फ्रेंच के फिजिसिस्ट थे। फ्रेंच के फिजिसिस्ट थे। तो ये कूलम्ब्स लॉ जो है ये इसी का रिसर्च किया हुआ है, जो कि ये अपने खुद के नाम पे दे दिए कूलम्ब्स लॉ। चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब ये फ्रेंच के रहने वाले थे और ये एक बेहतरीन फिजिसिस्ट थे। और ये जो है चार्ल्स भाई साहब जो थे ये जो है मिलिट्री इंजीनियर थे। मिलिट्री इंजीनियर वेस्ट इंडिया के जो थे ये चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब ये एक मिलिट्री इंजीनियर भी रह चुके थे। और इन्होंने इस पे कूलम्ब्स लॉ पे इन्होंने रिसर्च किया और इस कूलम्ब्स लॉ को इन्होंने खोजा और ये खुद के नाम पे ही कूलम्ब्स लॉ को दे दिए। अब हम लोग बात करेंगे क्या इस कूलम्ब्स लॉ में किस चीज को पढ़ते हैं। तो इस कूलम्ब्स लॉ में हम पॉइंट चार्ज को पढ़ेंगे। पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज क्या है? ठीक, ये हमारा पॉइंट चार्ज क्या है? व्हाट इज पॉइंट चार्ज अगर कोई पूछ दिया तो हम क्या बोल सकते हैं? तो सुनिए, पॉइंट चार्ज नाम की इस धरती पर कोई भी चीज नहीं होती। पॉइंट चार्ज जो है इस नाम की इस धरती पे कोई भी चीज नहीं होती। चार्ज को ही हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। जब हम चार्ज के डायमेंशन में हम उससे दूर, बहुत दूर चले जाएंगे तो हम उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं। जैसे कि हम लोग समझते हैं ये हमारा पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर कोई इंसान है। ठीक, ये एक इंसान है और ये जो है उस आसमान में स्टार को देख रहा है। तो ये पृथ्वी से जो स्टार को देखेगा तो वो स्टार इस इंसान को एक पॉइंट की तरह दिखाई पड़ेगा। एक पॉइंट, एक छोटी सी बिंदु की तरह, एक बिंदु, नन्हा सा बिंदु की तरह उसको दिखाई पड़ेगा। जब हम इस इंसान को उनके थोड़ा करीब, थोड़ा और करीब लेके जाएंगे तो एक विशाल गोला की तरह दिखाई पड़ेगा, एक विशाल स्पेयर की तरह दिखाई पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब हम इस धरती पे रह के उस स्टार को हम देखेंगे तो एक पॉइंट की तरह दिखाई पड़ेगा। और वही जब हम उनके करीब जाएंगे, थोड़ा और करीब हम जाएंगे तो एक विशाल गोला की तरह दिखाई पड़ता है। उसी को हम एक पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉइंट चार्ज जो है, अगर हमसे कोई पॉइंट चार्ज पूछ ले तो हम उसको बोल सकते हैं कि पॉइंट चार्ज नाम की कोई भी चीज नहीं होती। कोई भी चीज नहीं होती। चार्ज को ही हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। पॉइंट चार्ज
कहते हैं जब हम चार्ज के डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बहुत दूर चले जाते तो हम उसे पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो पॉइंट चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, चार्ज को ही हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। जब हम चार्ज के डायमेंशन में, उसके रिस्पेक्ट में उससे दूर चले जाते तो हम इसको पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो ये हमारा था पॉइंट चार्ज। अगर कोई हमसे पूछे तो हम ये बता सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, कूलम्ब्स लॉ। अब हम आते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। तो अब कूलम्ब्स लॉ का सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, क्या कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन क्या है। तो कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is directly proportional to mode of product of charge. अगर हमसे कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन पूछे तो हम बोलेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। समझने हैं? तो देखिए, हम इसको मैथमेटिकली भी ड्राइव कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं, मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं। तो क्या बोले, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का। तो मोड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 इंटू Q2 के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 ले लें, इसको इक्वेशन 2 ले लें, तो अगर हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा फोर्स बराबर K इंटू मोड ऑफ Q1 इंटू Q2/r²। तो ये हमारा है कूलम्ब्स लॉ का मैथमेटिकल डेरिवेशन, कि फोर्स बराबर K कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, उस पर भी चर्चा करेंगे, इंटू मोड ऑफ प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2/r²। अगर मैथमेटिकल पूछे तो ऐसे हम बोलेंगे, अगर डिफिनेशन पूछे तो बोलेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो ये हमारा था कूलम्ब्स लॉ। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, कि फोर्स अगर वैक्यूम में चले जाएगा तो फोर्स क्या होगा, और अगर फोर्स हमारा मीडियम में चले जाएगा तो फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स अगर वैक्यूम में जाएगा तो फोर्स जो है बढ़ जाएगा, फोर्स हमारा बढ़ जाएगा वैक्यूम में। ठीक, तो देखते हैं वैक्यूम में क्या होता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, ये हमारा Q1 और ये हमारा Q2, इसकी डिस्टेंस R। हमको लिखना है फोर्स इन वैक्यूम। फोर्स इन वैक्यूम में अगर लिखे तो K इन वैक्यूम इंटू मोड ऑफ Q1 इंटू Q2/r²। हम इसको K इन वैक्यूम को हम लिख सकते हैं 1/4πε0, इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, इंटू Q1 इंटू Q2/r²। तो ये हमारा जो है 1/4πε0
फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारा निकला फोर्स इन वैक्यूम। फोर्स इन वैक्यूम में हमारा आ जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, और ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसी का वैल्यू है 9 इंटू 10 पे पावर 9, और इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये हमारा था फोर्स इन वैक्यूम में। अब हम लोग देखेंगे क्या फोर्स इन अगर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा। तो फोर्स हमारा अगर मीडियम में चले गया तो फोर्स जो है हमारा घट जाएगा। वैक्यूम में फोर्स हमारा अगर चला गया तो बढ़ जाता है, अगर मीडियम में आ गया तो फोर्स हमारा घट जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट चार्ज को लेते हैं मीडियम में, Q1 Q2, इसका डिस्टेंस R, ये मीडियम में है, ठीक। हमको निकालना है फोर्स इन मीडियम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फोर्स इन मीडियम। सेम प्रोसेस रहेगा, इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये जो है के कांस्टेंट इंटू मीडियम, तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। वहाँ हम लोग पढ़ते थे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया फोर्स इन मीडियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। इसको हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन। वहाँ हम लोग पढ़ते थे एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम है, यहाँ हम पढ़ेंगे सिर्फ एप्सिलॉन, ठीक। तो ये हमारा था फोर्स अगर मीडियम में चल जाएगा तो घट जाएगा। फोर्स इन मीडियम में हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसको हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन। तो अब हम लोग बात करते हैं यूनिट पे, यूनिट ऑफ के और यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट ऑफ के का। तो यूनिट ऑफ के हम निकाले थे फोर्स बराबर के इंटू मोड ऑफ Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, ये हम निकाले थे। तो ये हमारा रिजल्ट था। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। यूनिट ऑफ के हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट को देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट हम के को मानते थे, के को हम लिख लेते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते थे के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे यूनिट ऑफ के का निकला न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, जस्ट अपोजिट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा यूनिट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 8.854 इंटू 10 पे पावर -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी। ये जो वैक्यूम में क्वेश्चन देगा हमको, तो एप्सिलॉन नॉट के जगह पे हम इसी को पुट करेंगे 8.854 इंटू 10 पे पावर -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा यूनिट ऑफ के का वैल्यू था न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, और यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम इस एक याद रख लेंगे, उसको पलट देंगे तो हमारा दूसरा आ जाएगा। तो ये हमारा था यूनिट। तो अब हम लोग देखें क्या रिलेटिव परमिटिविटी।
रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, और इसको हम दूसरे वर्ड में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो है रिलेटिव परमिटिविटी, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। जैसे हमारा फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का कूलम, उसी प्रकार से रिलेटिव परमिटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, हम इसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट में देखिए एप्सिलॉन आर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम में हम लोग देखे थे क्या, एप्सिलॉन का यूज करते थे, ठीक, और वैक्यूम में हम लोग करते थे एप्सिलॉन नॉट का। तो ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला, रिलेटिव परमिटिविटी बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसमें एक होता है क्या, 1 से बड़ा बराबर होगा रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक, 1 से जो है बड़ा बराबर हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन नॉट से बड़ा बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन। ये याद रखिएगा, 1 से बड़ा बराबर हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट से बड़ा बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन। तो ये हमारा था रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे, कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज रहा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, लाइक चार्ज का। लाइक चार्ज हम बोलते हैं सेम चार्ज, प्लस प्लस, ये भी हम प्लस ले लिए, ये चार्ज, और ये चार्ज भी हमारा प्लस है, लाइक चार्ज। तो और इसका डिस्टेंस r है, और ये हमारा F12 और ये हमारा F21, ठीक। लाइक चार्ज है तो लाइक चार्ज रिपेल करता है एक दूसरे को, ये रिपेल करेगा इधर, इधर रिपेल करेगा, और ये इसको रिपेल करेगा इधर। लाइक चार्ज रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो ये हमारा लाइक चार्ज है, प्लस प्लस है तो लाइक चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर हमको लिखने बोले डायरेक्शन F12 का, तो F12 का हम डायरेक्शन लिखेंगे, ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है। तो लिखेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है ड्यू टू Q2, और F21 लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है, Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है। तो ये हमारा लाइक चार्ज था, लाइक चार्ज जब रहेगा तो रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज रहा तो क्या होगा। देखिए अनलाइक चार्ज में ये हमारा एक प्लस है Q1, और ये हमारा माइनस है Q2, ये F21 और ये F12। तो ये हमारा अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज में अट्रैक्ट करता है और लाइक चार्ज में रिपेल करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब है ये इसको इधर धक्का देगा, ये चाहेगा इसमें घुस जाए, और ये भाई साहब चाहेगा इधर ही घुस जाए प्लस में, ये चाहेगा माइनस में चले जाए और ये चाहेगा प्लस में चले जाए। ये अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को भिड़ंत होगा एकदम,
भिड़ेगा एक दूसरे से, ये इसमें भिड़ेगा और ये इसमें भिड़ेगा, ये चाहेगा इधर घुस जाए, ये चाहेगा इधर घुस जाए। उसी प्रकार से अगर हमको लिखने बोल दे F12 तो हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार से F21 लिखने के तो लिख सकते हैं। तो ये हमारा था डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि अगर लाइक चार्ज रहे तो रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज रहे तो अट्रैक्ट करता है। अब हम लोग देखेंगे फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में पूछ दे तो हम लोग कैसे निकालेंगे फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म पूछे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम दो चार्ज को लेते हैं, लाइक चार्ज, ठीक, इसका डिस्टेंस हम देते हैं मोड आर। मोड आर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये हमारा हो गया Q1, ये Q2 चार्ज, ये हमारा हो गया F12 और ये F21, ठीक। जब लाइक चार्ज है तो लाइक चार्ज रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो ये तो हमारा मैग्नीट्यूड निकल गया। अब इसमें हमको डायरेक्शन चाहिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि दो डायरेक्शन निकलेगा, एक डायरेक्शन हमारा इधर चले जाएगा और एक डायरेक्शन हमारा इधर चले जाएगा। अगर इधर का डायरेक्शन देखें तो हो जाएगा R2 माइनस R1, वेक्टर लगाते हैं। और अगर इधर का हम डायरेक्शन देखें तो हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक। अब हम इसमें निकालते हैं F12, तो F12 हमारा हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 बाय मोड R का स्क्वायर। तो ये तो हमारा मैग्नीट्यूड निकल गया, लेकिन हमको चाहिए इसमें डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमको चाहिए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का जरूरत पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। तो हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर हम लोग निकालते हैं वेक्टर ए बाय मोड ए, ये हमारा निकलेगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमको निकालना है तो वेक्टर ए बाय मोड ए, तो ये हमारा था, इसमें यूनिट वेक्टर का यूज होगा। तो हम लोग देखेंगे F12 के लिए यूनिट वेक्टर, ठीक। तो वेक्टर ए यानी कि R1 माइनस R2, R1 वेक्टर माइनस R2 बाय मोड ए, सेम रहेगा R1 वेक्टर माइनस R2, सिर्फ मोड लग जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो K Q1 इंटू Q2 बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा R1 माइनस R2 का होल क्यूब और इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये हमारा निकला F12 के लिए वेक्टर फॉर्म। उसी प्रकार से हमारा F21 के लिए भी निकल सकता है। तो ये हमारा F12 के लिए निकला, ठीक। तो F21 के लिए अगर पूछेगा तो प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, लेकिन R1 माइनस R2 है, इसके जगह हमारा आ जाएगा R2 माइनस R1 और यहाँ भी आ जाएगा R2 माइनस R1 का होल क्यूब। बस यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज होगा, बाकी हर चीज सेम रहेगा। तो ये हमारा था फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो ये था वेक्टर फॉर्म हमारा। तो आज हम लोग ने कूलम्ब्स लॉ को देख लिया, पॉइंट चार्ज को देख लिया, अगर फोर्स अगर वैक्यूम में है तो क्या होगा, फोर्स अगर मीडियम में है तो क्या होगा, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म देखा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने सीखा। तो ये सब आज हम लोग ने इस वीडियो में सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।